नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि आप एसएनए संचालन पोर्टल पर वेंडर को भुगतान करने का बिल किस तरह बनाएं। यानी कि आप एसएनए लॉगिन करके एसएनए पे जो भुगतान का बिल है वो किस तरह बनाएंगे, इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको एसएनए के द्वारा आप जिस भी वेंडर को भुगतान कर रहे हैं उसका आपको अपने कार्यालय अध्यक्ष पे भुगतान स्वीकृति आदेश बना लेना है। यानी कि एसएनए पे बिल बनाने से पहले आपको भुगतान स्वीकृति कार्यालय आदेश बनाना होगा। भुगतान स्वीकृति कार्यालय आदेश के अनुसार ये आपको जो है एसएनए पे वेंडर बिल बना के वेंडर को भुगतान करना होगा। तो कार्यालय आदेश बनाने के बाद देख रहे हैं आपको योजना संचालन एसएनए वाले पोर्टल पे आना है। एसएनए वाले पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे योजना संचालन लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको अपने एसएनए की एजेंसी कोड, यहाँ पे आपके पासवर्ड और यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहे हैं ये कैप्चा आप सेम टू सेम यहाँ पे डाल देंगे। तीनों डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे आईए पे क्लिक करेंगे। आईए पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो जो आपके एसएनए पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पे आपके ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद देख रहे हैं आपका ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब आप यहाँ से अपना एजेंसी का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके एसएनए योजना संचालन पोर्टल पे जितनी भी राशि डाली गई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे एसएनए पे बिल बनाने से पहले सबसे पहले आपको जिस भी आप वेंडर को भुगतान कर रहे हैं उसका बैंक अकाउंट नंबर डिटेल यहाँ पे एसएनए पोर्टल पे ऐड होना जरूरी है। अगर एसएनए पोर्टल पे जिसको आप भुगतान कर रहे हैं उसकी बैंक डिटेल ऐड नहीं है तो सबसे पहले आप अदर बिल में जाके वेंडर बिल में जाके यहाँ पे आपको वेंडर मास्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको वेंडर की मास्टर डिटेल ऐड करनी होगी। तो जैसे आप यहाँ पे वेंडर की मास्टर डिटेल में वेंडर का नेम, वेंडर के बैंक अकाउंट नंबर, वेंडर का डिस्ट्रिक्ट, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, वेंडर एड्रेस करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जैसे ही संचालन पोर्टल पे वेंडर के जो पीएफएमएस कोड है वो जनरेट हो जाएंगे। पीएफएमएस कोड जनरेट होने के बाद देख रहे हैं इस तरह के आपके पीएफएमएस कोड जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद आप वेंडर को भुगतान करने का बिल बना सकते हैं। ये वेंडर के पीएफएमएस कोड भी आप एसएनए योजना संचालन पोर्टल में रिपोर्ट वाले ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि जो आपने वेंडर की बैंक डिटेल ऐड की है उसके पीएफएमएस कोड जनरेट हुए या नहीं हुए। जैसे ही पीएफएमएस कोड जनरेट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एसएनए पे वेंडर का बिल बनाना है। अब बिल किस तरह बनाएंगे इसके लिए देख रहे हैं आपको बिल प्रोसेसिंग में आना है। बिल एलोकेशन का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे बिल एलोकेशन करेंगे। यानी कि जिस तरह अपन पे मैनेजर पे बिल एलोकेशन करते थे उसी तरह आपको यहाँ पे योजना संचालन पोर्टल पे बिल एलोकेशन करना है। बिल एलोकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप बिल ऑप्शन में बिल एलोकेशन सेलेक्ट करेंगे। बिल एलोकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपको बिल टाइप में वेंडर पेमेंट सेलेक्ट करना है। बिल सब टाइप में आपको यहाँ पे देख रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ से आप पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, पे ईयर सेलेक्ट करेंगे, बिल की डेट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी डेट में आप बिल बना रहे हैं। यहाँ पे आप बिल नंबर डाल देंगे कि आप एसएनए पे कौन सा बिल नंबर बना रहे हैं। इसके बाद बिल नेम में आपको देख रहे हैं जो आपने यहाँ पे वेंडर मास्टर में एड वेंडर ग्रुप बनाए होंगे वो ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्कीम नेम में आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा, बिल रजिस्टर डिटेल एडेड सक्सेसफुली। बिल एलोकेशन होने के बाद अब अपन को फिर से अदर बिल वाले ऑप्शन में जाना है। अदर बिल में वेंडर बिल वाले ऑप्शन में वेंडर बिल वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा वेंडर प्रोसेस का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे वेंडर प्रोसेस वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप बिल ईयर सेलेक्ट करेंगे, बिल मंथ सेलेक्ट करेंगे, बिल का नेम सेलेक्ट करेंगे। बिल का नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपन को बिल नंबर सेलेक्ट करना है। बिल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से।
बिल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपन सैंक्शन नंबर डालेंगे, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपने भुगतान स्वीकृति आदेश बनाया है उसका आप यहाँ पे स्वीकृति क्रमांक डालेंगे, सैंक्शन की डेट डालेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे अपन जिस वेंडर को भुगतान करेंगे उसे अपन नेम वाइज या बैंक अकाउंट नंबर वाइज सर्च करेंगे। तो यहाँ आपका ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप बैंक अकाउंट नंबर से जिस भी वेंडर को भुगतान कर रहे हैं उसे आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल के सर्च करेंगे। तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट होंगे उसके अनुसार यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलेगी। बैंक अकाउंट नंबर डाल के जैसे आप सर्च करेंगे तो जो आपने बैंक अकाउंट नंबर डाले हैं उसके यहाँ पे संबंधित जिसको भुगतान करना है उसका यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी। उसके नेम पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे डिटेल दिखाई देगी। अब देख रहे हैं जो आपने यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट किया है उसको आपको कितना पेमेंट करना है वो अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे आपको रिमार्क ऑर्डर नंबर डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मैसेज आएगा डेटा सेव सक्सेसफुली। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद जो डिटेल आपने सेलेक्ट की थी यानी कि जिस वेंडर को आप भुगतान कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको नीचे दिखाई देगी। नेम दिखाई देगा, बैंक अकाउंट नंबर दिखाई देंगे और टोटल अमाउंट दिखाई देगा, कितना अमाउंट आप इसको भुगतान कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप इस बिल में और दूसरे अन्य वेंडर को भुगतान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके सेम वही प्रोसेस है, बैंक अकाउंट नंबर डाल के सबमिट कर देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपने वेंडर को भुगतान करने के लिए अमाउंट तो डाल दिया। अब आपको यहाँ पे कंपोनेंट भी ऐड करना है। उससे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपने यहाँ पे गलत डिटेल ऐड कर ली है तो आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके वेंडर की डिटेल सही है तो आप यहाँ पे अमाउंट यानी कि कंपोनेंट डालने के लिए आप यहाँ पे ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करने के बाद आपके योजना संचालन पोर्टल पे जिन जिन कंपोनेंट में राशि जारी की गई है वो सभी कंपोनेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जिस कंपोनेंट में आप यहाँ पे भुगतान करना चाहते हैं उस कंपोनेंट के अनुसार यहाँ पे देख रहे हैं आपको अमाउंट डालेंगे, यानी कि जो भी आपके कंपोनेंट है उसके अनुसार आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपको मैसेज मिलेगा कंपोनेंट ऐड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपको इस बिल की रिपोर्ट देखनी है और रिपोर्ट देखने के बाद आपको इस बिल को ओटीपी के माध्यम से ईसीएस अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड करना है। तो बिल की रिपोर्ट देखने के लिए आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट वाले ऑप्शन में आपको वेंडर बिल का ऑप्शन मिलेगा। वेंडर बिल में आपको वेंडर बिल रिपोर्ट वाले पे क्लिक करना है। इनर आउटर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसमें आपके वेंडर का नेम और जो आपका कंपोनेंट है और राशि है वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर सभी डिटेल सही आ रहे हैं तो आपको इस बिल को ओटीपी के माध्यम से अप्रूवल करना है। अगर डिटेल सही नहीं आ रही है तो आप बिल प्रोसेसिंग में जाके बिल एलोकेशन में जाके मॉडिफिकेशन में जाके इस बिल को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपका एसएनए पोर्टल पे जो बिल है वेंडर को भुगतान करने का बिल सही प्रोसेस हो चुका है, उसमें आपने कंपोनेंट भी चेक कर लिया है, तो इसके लिए आपको अब इस बिल को फॉरवर्ड करना है। तो इसके लिए आप ऑथराइजेशन में जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस अप्रूवल वाले पे आप क्लिक करेंगे। बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद जो आपके संबंधित डीडीओ महोदय हैं उनके आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उन मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी भेजना है। ओटीपी भेजने के बाद वो ओटीपी डाल के आप यहाँ पे वैलिडेट पेमेंट वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे वैलिडेट पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बिल है आपके संबंधित यहाँ पे बैंक में चला जाएगा। तो इस तरह आप एसएनए पोर्टल पे वेंडर को भुगतान करने का बिल बना लेंगे। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह आप एसएनए पोर्टल पे वेंडर को भुगतान करने का बिल बना लेंगे। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है कि आप एसएनए पोर्टल पे बिल किस तरह बनाएं। फिर भी आपको एसएनए पोर्टल पे बिल बनाने से संबंधित किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो साथियों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।